हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जो कि है वर्ब। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब का पूरा क्लासिफिकेशन जानेंगे कि वर्ब्स के काइंड्स कितने हैं, किस प्रकार से वर्ब बनती है। एक छोटी सी एक वीडियो से हम जानेंगे वर्ब के काइंड्स। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 6 महीने तक वर्ब को पढ़ सकते हैं। वर्ब के इतने सारे काइंड्स हैं, लेकिन आज हम सबको डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम क्लासिफाई करेंगे वर्ब को। पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। व्हाट इज वर्ब? क्या कहोगे वर्ब को? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब एक शब्द है। कैसा शब्द है? वर्ब इज अ वर्ड which shows जो दिखाती है। क्या दिखाती है? which shows एक्शन। क्या दिखाती है? एक्शन। और क्या दिखाती है? पोजेशन। क्या दिखाती है? पोजेशन एंड स्टेट। और क्या दिखाती है? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि वर्ब क्या होती है। पहले डेफिनेशन से देखें कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब एक शब्द है जो क्या दिखाती है? एक्शन दिखाती है, पोजीशन अधिकार दिखाती है, या स्टेट होता अवस्था दिखाती है। किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के एक्शन को, पोजीशन को या स्टेट को दिखाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और आज इसमें हम जानेंगे वर्ब का क्लासिफिकेशन कि वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है। वर्ब के फंक्शन के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से हम वर्ब को कितने भागों में बांट सकते हैं। We are going to divide the verb into the further parts. Okay, सबसे पहले हम बच्चों वर्ब को बांट सकते हैं दो भागों में। We can divide verb into two parts. We can divide verb into two parts. And what are these? These are main verb. पहला हमारा हो जाता है मेन वर्ब एंड सेकंड हमारा हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो अब देखिएगा बच्चों, मेन वर्ब क्या है? मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? एक्शन की स्टेट को चेंज करने में जो मदद करे उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जो सेंटेंस का क्या दिखाए? मेन एक्शन दिखाए, उसको मेन वर्ब कहते हैं। वी कैन डिवाइड, मेन वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। कौन सी हो सकती हैं? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, देखिएगा हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेन वर्ब को दो भागों में। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार बदलती है। उस वर्ब को हम कहते हैं कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। और जिस वर्ब के ऊपर अपने सब्जेक्ट का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बढ़ते हैं थोड़ा इधर कि ऑक्सिलरी वर्ब के भी आगे पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? We can divide auxiliary verb into two parts. इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ऑक्सिलरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। ओके, सो वर्ब का इस वीडियो के अंदर बच्चों हमको सिर्फ क्लासिफिकेशन सीखना है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है आपका? जो आपके इज, एम, आर, अर्थात वो हेल्पिंग वर्ब, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम एज आ क्या? मेन वर्ब और एज वेल एज आप जिनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और कौन सी ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी है उसको एक नाम और दिया जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और क्योंकि ये हमेशा सिर्फ एक ही काम कर सकती हैं, सेकंड काम ही कर सकती हैं, सेकंड ऑक्सिलरी कहलाते हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक काम कर सकती हैं तो इनको क्या दिया जाता है? सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, दूसरे स्तर की माना जाता है। और जो दो ज्यादा काम कर सकता है उसको वाक्य में क्या करना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या कर सकती है? 2 काम कर सकती हैं। सो आगे फिर चलते हैं बच्चों, आगे फिर चलते हैं। फाइनाइट वर्ब को भी हम बांट सकते हैं फर्दर इनटू 2 पार्ट्स। फिर बांट सकते हैं, वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव। क्या होती है? ट्रांजिटिव। पहली हमारी होती है ट्रांजिटिव और दूसरी कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव। कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव।
ओके, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हमने दो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आगे बांट दिया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, उसके बाद फिर हम बांट लेते हैं किसको, उसके बाद फिर बांट लेते हैं नॉन फाइनाइट को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब आल्सो कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज इंफिनिटिव्स, हमारा क्या होता है इंफिनिटिव्स। ठीक है, पहला हमारा इसका पार्ट होता है इंफिनिटिव, दूसरा होता है क्या होता है जेरेंड, क्या होता है जेरेंड, और इसका थर्ड पार्ट होता है पार्टिसिपल, क्या होता है पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो यहां तक आप समझ पाए हैं कि डिवीजन हमने किया है, कौन सी वर्ब को कहां पे बांटा है, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करेंगे। हम फर्दर क्या कर सकते, डिवाइड इन्फिनिटिव्स, हम इन्फिनिटिव्स को भी आगे दो भागों में बांट सकते हैं। वो हमारा है बेयर इन्फिनिटिव, क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव, IN लिख देता हूं बेटा मैं इसको इन्फिनिटिव, और टू इन्फिनिटिव, यानी कि जहां पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर, और जहां पे वर्ब से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव। जेरेंड का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन पार्टिसिपल को भी बेटा आगे बांट लेते हैं 3 पार्ट्स में, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके समझ पा रहे हैं सभी, वेरी गुड। और दूसरा होता हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं बच्चों। देखो ध्यान बात डिफाइन करते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब का काम होता है एक्शन दिखाना, सब्जेक्ट का एक्शन दिखाना, सब्जेक्ट की स्टेट दिखाना या सब्जेक्ट का पोजीशन, इन तीनों में से कोई भी चीज दिखाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जो एक्शन दिखाती है, मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। और जो मेन वर्ब की स्टेट को चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी करते हैं, या मेन वर्ब के मूड को चेंज करते हैं उसको भी ऑक्सिलरी कहते हैं। अर्थात ऑक्सिलरी 2 काम कर सकती है, वर्ब का मूड चेंज करती हैं और वर्ब के स्टेट को चेंज करती हैं, एक्शन की स्टेट को चेंज करती हैं। अब मेन वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट बता चुका हूं। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब बच्चों वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती है। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, जो बदलती नहीं है। उसके बाद देखिएगा फाइनाइट वर्ब के बाद बताया ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब जिसके बाद अपना कर्म होता है, अर्थात जिस क्रिया का अपने कर्म पर प्रभाव पड़े उसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो या शब्द आपको वर्ब के बाद दिखाई दे लेकिन उसका वर्ब का प्रभाव शब्दों के ऊपर ना जाए बल्कि उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर आए तो उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट को बांटा है बच्चों, किसमें, इन्फिनिटिव्स में। इन्फिनिटिव में कितने होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो समझ लो वो बेयर इन्फिनिटिव है। अगर बच्चों वो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं है, वो आपका टू इन्फिनिटिव है। उसके बाद जेरेंड अगर आपको मिल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के जिसके साथ लगा हो वो काम किसका करे, अंतर जानना है। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है फर्स्ट प्लस में आईएनजी। क्या होता है, फर्स्ट प्लस में आईएनजी, जान लेना है। दोनों में आईएनजी आता है, दोनों में अंतर क्या है, जहां पे वर्ब नाउन का और वर्ब का काम करे तो वो होगा जेरेंड, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। उसके बाद जहां पे वर्ब किसका, एडजेक्टिव का और वर्ब का काम करे, ठीक है। ऐसा बर्निंग कैंडल, मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती देखी, यानी कि वहां पे जलना क्या है, क्रिया तो है लेकिन मोमबत्ती की विशेषता भी है। इस प्रकार से दोनों को देख लें। पार्टिसिपल मैंने बताया कि पार्टिसिपल तीनों के तीनों किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जब आंखों के सामने काम हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती देखी और मैंने एक जली हुई मोमबत्ती देखी तो ब्रंट कैंडल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। और जब कोई काम, जैसे जब भी हमारे पास 2 काम हो, जैसे हैविंग डन माय होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद आई स्लेप्ट, मैं सो गया, मैं क्या हुआ, सो गया, तो इसके पास आपने जो हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज किया है, ये आपने क्या लगा दिया, यहां पे क्या लगाया है,
आपने लगाया है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लगाया है? परफेक्ट पार्टिसिपल। सो बच्चों ये नहीं है कि हमारी सिर्फ यही वर्ब है, इस कंफ्यूजन में मत रहना। ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है बताने की। इसके अलावा आपकी वर्ब्स की और भी कैटेगरी होती है, उनके काम के अनुसार। आपकी पॉजिटिव वर्ब भी होती हैं, ठीक है, डायनेमिक वर्ब होती हैं, वीक वर्ब होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। वीक, स्ट्रॉन्ग, रेगुलर, इरेगुलर, पॉजिटिव, ठीक है, नोशनल, मतलब वो फंक्शन के हिसाब से हमारे वर्ब के और भी काइंड होते हैं स्टूडेंट्स। तो आज मुझे उम्मीद है कि जो मैंने जल्दी से आपको वर्ब को बताया है या वर्ब को समझाने की कोशिश की है कि वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, ये आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का ये रैपिड वीडियो अच्छा लगा है, जल्दी से समझ में आया है, तो आपने इतने इस वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा। जब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।